इस फोटो को देखकर शायद हर किसी को यही लगेगा कि ये एक बेहद खुशहाल और परफेक्ट कपल है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस तस्वीर के पीछे एक ऐसी खौफनाक कहानी छिपी है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाली थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बर्बादी के पीछे कोई और नहीं बल्कि यही मासूम सी दिखने वाली लड़की थी जो धीरे धीरे अपने ही पति को मौत की नींद सुलाने का प्लान बना रही थी। शुरुआत में किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो हर किसी के सामने एक प्यार करने वाली पत्नी होने का दिखावा करती रही और पूरे 2.5 साल तक पुलिस को भी अपनी चालाकी से गुमराह करती रही। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। 2.5 साल बाद एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज ने इस पूरे केस का रुख बदल दिया और उसी एक मैसेज ने इस खौफनाक साजिश के पीछे छिपी वो असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी, जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। हर केस के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है, एक सच है, और वो सच चाहे कितना भी दर्दनाक हो सामने आना चाहिए। मेरा नाम है धनुष राजपूत और आप देख रहे हैं वेल क्राइम। इस खौफनाक घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पानीपत शहर से। पानीपत की परमहंस कुटिया कॉलोनी में बराड़ा परिवार रहता था और इस परिवार के मुखिया थे विनोद बराड़ा। विनोद सुखदेव नगर इलाके में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन तक सीमित नहीं थी। समाज में लोग उन्हें एक नेक दिल और मददगार इंसान के रूप में जानते थे। विनोद अपने सेंटर में अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा दिया करते थे और कई बार गरीबों और जरूरतमंदों को खाना भी बांटते थे। यही वजह थी कि इलाके में लोग उनका बेहद सम्मान करते थे। जो भी उनसे मिलता उनकी सादगी और मददगार स्वभाव की तारीफ जरूर करता था। विनोद की निजी जिंदगी भी बाहर से बिल्कुल एक आदर्श परिवार जैसी दिखाई देती थी। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्यार और सम्मान के साथ रहते थे। घर का माहौल शांत और खुशहाल था, जहां किसी तरह के बड़े झगड़े या मनमुटाव की बात कभी सामने नहीं आई। विनोद की शादीशुदा जिंदगी भी काफी अच्छी मानी जाती थी। वो अपनी पत्नी निधि बराड़ा और 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। शादी के बाद से ही विनोद और निधि के रिश्ते को लोग एक मजबूत और समझदार रिश्ते के रूप में देखते थे। दोनों के बीच कभी किसी बड़े विवाद की बात सुनने को नहीं मिली। विनोद ने हमेशा कोशिश की कि निधि को जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस ना हो। विनोद के लिए निधि सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और अपने परिवार को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। दूसरी तरफ निधि भी बाहर से एक जिम्मेदार पत्नी और बहू की तरह नजर आती थी। वो हर मुश्किल में अपने पति का साथ देती दिखाई देती, चाहे बात परिवार की हो या बिजनेस की। साथ ही वो अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर रही थी, जिसकी वजह से परिवार के बाकी सदस्य भी उसे बेहद प्यार और सम्मान देते थे। बाहर से देखने पर बराड़ा परिवार की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी खुशहाल दिखने वाले घर के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा राज जन्म ले रहा था जो आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। निधि अपने बच्चों की परवरिश भी बेहद अच्छे तरीके से कर रही थी। यही वजह थी कि विनोद के परिवार का हर सदस्य उसे प्यार और सम्मान देता था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन फिर 5 अक्टूबर 2021 का वो दिन आया जिसने बराड़ा परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उस शाम विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी अचानक तेज रफ्तार से आती एक पिकअप ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद विनोद बच नहीं पाएगा। टक्कर के बाद वो सड़क पर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। हालांकि किस्मत से विनोद की जान बच गई, लेकिन इस हादसे में उसके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया। हादसे के तुरंत बाद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। इसके बाद विनोद के परिवार ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जब केस कोर्ट तक पहुंचा तो दीपक ने अपनी सफाई में कहा कि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया था। उसका दावा था कि ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे
जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर विनोद से टकरा गई। इसके बाद मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर दीपक को जमानत मिल गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हादसा सिर्फ एक शुरुआत थी और विनोद की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक्सीडेंट के ठीक 2 महीने बाद यानी 15 दिसंबर 2021 को बराड़ा परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस दिन दोपहर के समय एक आदमी बंदूक लेकर विनोद के घर पहुंचा। उस वक्त विनोद अपने कमरे में लेटा हुआ था और एक्सीडेंट में लगी चोटों से धीरे धीरे उभर रहा था। वहीं उसकी पत्नी निधि रसोई में खाना बना रही थी। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो आदमी बिना किसी शक के सीधे अंदर घुस गया। उसने बिना समय गंवाए उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए जहां विनोद मौजूद था। कुछ ही सेकंड बाद घर के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही निधि घबराकर रसोई से बाहर भागी। उसने देखा कि कोई हथियारबंद आदमी उसके पति पर हमला कर रहा है। वो तुरंत कमरे की तरफ दौड़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक हमलावर अंदर से दरवाजा बंद कर चुका था। जब वो दरवाजा नहीं खोल पाई तो डर और घबराहट में घर से बाहर भागी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। निधि की आवाज सुनकर पड़ोसी तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए कोई भी विनोद तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको अंदर तक हिला दिया। हमलावर ने पहले घायल विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर बेहद बेरहमी से उस पर गोलियां चला दी। एक गोली उसकी कमर में मारी गई और दूसरी सीधे सिर में। इसके बाद उसने तीसरी गोली बंदूक में भरी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला और हमलावर बाहर निकला। उसने भीड़ को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोगों ने हिम्मत दिखाई। गुस्साई भीड़ ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। लोगों ने उसे एक खंभे से बांध दिया और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। उस वक्त वो अपराधी दर्द और डर से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन इसी बीच उसने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। उसने कहा कि अब मुझे मार दो, मेरा काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ कुछ लोग घायल विनोद को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिर में गोली लगने की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। कुछ ही देर बाद अस्पताल से विनोद की मौत की खबर सामने आई। ये खबर सुनते ही पूरे बराड़ा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस इंसान ने हमेशा दूसरों की मदद की, समाज के लिए काम किया और अपने परिवार को हर खुशी देने की कोशिश की, उसी की दिन दहाड़े इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब निधि को अपने पति की मौत की खबर मिली तो वो सदमे में वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे इलाके में डर और सनसनी फैल चुकी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर किसी ने विनोद को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि विनोद पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दीपक था जिसने 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि जमानत पर बाहर आने के बाद से ही दीपक लगातार विनोद पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन विनोद किसी भी हालत में समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया था कि जो हुआ है उसके लिए कानून अपना काम करेगा। बस यही बात दीपक को अंदर ही अंदर गुस्से से भर रही थी और आखिरकार उसी गुस्से में उसने विनोद की हत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। विनोद की हत्या के बाद पुलिस ने दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन साल 2024 की शुरुआत तक भी अदालत की तरफ से इस केस में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे मामला धीरे धीरे बाकी अधूरे मामलों की तरह फाइलों में दबता जा रहा हो। लेकिन तभी इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी को बदलकर रख दिया। साल 2024 की शुरुआत में पानीपत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अजीत सिंह शेखावत को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। ये मैसेज विनोद के भाई प्रमोद बराड़ा ने भेजा था, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। अपने मैसेज में प्रमोद ने दावा किया कि विनोद की हत्या के पीछे सिर्फ दीपक नहीं बल्कि परिवार का ही कोई करीबी सदस्य शामिल हो सकता है। उसने पुलिस से केस की दोबारा और गहराई से जांच करने की मांग की। दरअसल प्रमोद इससे पहले भी कई बार पुलिस के सामने अपनी शंका जाहिर कर चुका था, लेकिन तब उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन इस बार मामला अलग था।
क्योंकि अब जांच की जिम्मेदारी एक ऐसे अधिकारी के हाथ में थी जो अपनी ईमानदारी और तेज जांच के लिए जाना जाता था। अजीत शेखावत ने बिना देर किए केस की पुरानी फाइलें मंगवाई और शुरू से पूरे मामले को दोबारा समझना शुरू किया। जितना वो इस केस में गहराई से उतरते गए, उतने ही नए सवाल उनके सामने खड़े होते गए। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर दीपक का एक्सीडेंट वास्तव में एक सड़क हादसा था, तो उसने बाद में हत्या जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? भारत में सड़क हादसों के मामलों में आमतौर पर बहुत कठोर सजा नहीं होती। कुछ साल जेल में रहने के बाद वो आसानी से बाहर आ सकता था। फिर आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे सीधे हत्या करने पर मजबूर कर दिया? यही सवाल इस केस को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। असली सच्चाई तक पहुंचने के लिए अजीत शेखावत ने इस पूरे मामले की गुप्त जांच शुरू करवाई। उन्होंने अपने भरोसेमंद जूनियर अधिकारी दीपक कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि असली आरोपियों को जरा भी भनक न लगे कि पुलिस अब इस केस को नए एंगल से देख रही है। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके केस से जुड़े हर पहलू की दोबारा जांच शुरू की। पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले गए और दीपक की गतिविधियों को दोबारा ट्रेस किया गया। इसी जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जिन्होंने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। सबसे पहली चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस पिकअप ट्रक से विनोद का एक्सीडेंट कराया गया था, उसे हादसे से कुछ ही दिन पहले खरीदा गया था। यानी ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि पहले से तैयार की गई योजना भी हो सकती थी। और दूसरी सबसे अहम बात ये सामने आई कि दीपक की कॉल डिटेल्स और बैंक रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, और वो नाम था सुमित। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका था। आखिर ये सुमित कौन था और उसका विनोद की मौत से क्या संबंध था? पुलिस ने जब दीपक की कॉल डिटेल्स को बारीकी से खंगालना शुरू किया, तो एक बेहद अहम बात सामने आई। एक्सीडेंट और बाद में हुई हत्या, दोनों घटनाओं के आसपास दीपक और सुमित के बीच कई लंबी फोन कॉल्स हुई थी। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं लग रही थी। अब पुलिस का ध्यान पूरी तरह सुमित की तरफ चला गया। जब सुमित के बारे में जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि वो एक जिम ट्रेनर था और साथ ही बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की दुकान भी चलाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक्सीडेंट केस में दीपक की जमानत करवाने वाला भी वही सुमित था। अब पुलिस के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर एक जिम ट्रेनर का विनोद और दीपक के मामले से क्या संबंध हो सकता है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने बिना किसी को भनक लगे सुमित की पूरी बैकग्राउंड जांच शुरू कर दी। उसके बैंक रिकॉर्ड्स, कॉल हिस्ट्री और पैसों के लेन देन को गुप्त तरीके से खंगाला गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस केस की तस्वीर और भी डरावनी होती चली गई, क्योंकि पुलिस को पता चला कि सुमित की कॉल लिस्ट और बैंक ट्रांजैक्शन में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, और वो नाम था निधि बराड़ा का। अब इस केस की गुत्थी और उलझ चुकी थी। दीपक, सुमित और विनोद की पत्नी निधि, तीनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा था जो शायद विनोद की मौत के पीछे छिपे सबसे बड़े सच तक पहुंच सकता था। जांच में पुलिस को पता चला कि निधि और सुमित घंटों फोन पर बात किया करते थे। इतना ही नहीं, निधि कई बार सुमित के अकाउंट में हजारों रुपए भी ट्रांसफर कर चुकी थी। अब पुलिस लगभग यकीन कर चुकी थी कि यह सिर्फ जान पहचान का रिश्ता नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। पुलिस के पास अब इतने सबूत इकट्ठा हो चुके थे कि वो सुमित और निधि से सीधे पूछताछ कर सके। इसी वजह से दोनों को थाने बुलाया गया। शुरुआत में दोनों ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया। उन्होंने कहा कि उनका विनोद की हत्या से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस बेवजह उन पर शक कर रही है। लेकिन तभी पुलिस ने निधि के सामने एक ऐसा सबूत रख दिया जिसने इस पूरे केस की दिशा बदलकर रख दी। पुलिस ने निधि को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो 15 दिसंबर 2021 की थी, वही दिन जिस दिन विनोद की हत्या हुई थी। पहले भी इस फुटेज को देखा गया था, लेकिन उस समय किसी ने इसे इतनी बारीकी से नहीं परखा था। अब पुलिस हर सेकंड और हर फ्रेम को ध्यान से जांच रही थी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि जब दीपक बंदूक लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ, उस समय निधि रसोई में मौजूद थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक ही नहीं था। जांच में पुलिस को शक हुआ कि निधि को पहले से पता था कि दीपक आने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा था कि जैसे ही दीपक घर के अंदर पहुंचा, उसने इशारों में निधि से बात की और निधि ने बिना कुछ बोले उसे उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया
जहां विनोद आराम कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस के शक को लगभग यकीन में बदल दिया। जैसे ही दीपक कमरे में घुसा और विनोद पर हमला शुरू किया, उसी पल निधि का नाटक भी शुरू हो गया। फुटेज को ध्यान से देखने पर साफ पता चल रहा था कि उसने अपने पति को बचाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की, जबकि कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं था। फिर भी वो सिर्फ बाहर भागकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, मानो उसे पहले से कुछ पता ही ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर 2.5 साल पहले पुलिस ने इस फुटेज को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं देखा। दरअसल उस समय जांच बेहद लापरवाही से की गई थी। पुलिस ने मामले को सिर्फ गुस्से में की गई हत्या मान लिया और केस की गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से असली साजिश लंबे समय तक छिपी रही। लेकिन अब जब 2024 में यही फुटेज दोबारा निधि के सामने रखी गई, तो वो सवालों से बचने लगी, उसके जवाब बदलने लगे और वो घबराई हुई दिखाई देने लगी। आखिरकार जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने जो कहानी बताई वो इतनी खौफनाक थी कि शुरुआत में खुद पुलिस को भी उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। दरअसल निधि की शादीशुदा जिंदगी ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती थी। उसके पास एक प्यार करने वाला पति था, खुशहाल परिवार था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन साल 2021 की शुरुआत में उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिटनेस के लिए निधि ने एक जिम ज्वाइन किया था। वहीं उसकी मुलाकात सुमित से हुई। सुमित उस जिम में पर्सनल ट्रेनर था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ ट्रेनिंग को लेकर बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी। निधि रोज करीब 1 से 1.5 घंटे सुमित के साथ बिताने लगी। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आखिरकार विनोद बराड़ा की जिंदगी छीन ली। धीरे धीरे निधि और सुमित के बीच की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि उनका रिश्ता एक अफेयर में बदल गया। सुमित को अच्छी तरह पता था कि निधि शादीशुदा है और उसका पति विनोद एक सफल और पैसे वाला इंसान है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते चले गए। अब सिर्फ जिम तक ही उनकी मुलाकातें सीमित नहीं थीं। निधि घंटों तक सुमित से फोन पर बातें करती थी। कई बार वो घर के अंदर लंबे समय तक उससे बात करती रहती और फिर सावधानी से अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन एक पति अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकता। विनोद ने कई बार नोटिस किया कि निधि रोज अपने फोन की कॉल हिस्ट्री साफ कर देती है। ये बात उसे बेहद अजीब लगने लगी, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान हर दिन ऐसा नहीं करता। धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगा कि शायद निधि उससे कुछ छिपा रही है। फिर एक दिन विनोद के हाथ वो सच लग गया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। विनोद ने निधि और सुमित के बीच फेसबुक मैसेंजर पर हुई रोमांटिक चैट्स देख ली। उन मैसेजेस को पढ़ते ही वो गुस्से और सदमे से भर गया। उसने तुरंत निधि से सवाल किया कि आखिर वो उसे धोखा क्यों दे रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। हालांकि उस समय ये मामला सिर्फ पति पत्नी के बीच ही सीमित रहा। विनोद ने परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो अपनी शादी बचाना चाहता था, शायद उसे उम्मीद थी कि निधि अपनी गलती समझेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ निधि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने परिवार से ज्यादा सुमित को चुना। धीरे धीरे निधि और सुमित ने मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर विनोद उनकी जिंदगी से हट जाए तो वो आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, इस साजिश के पीछे लालच भी था, क्योंकि विनोद की मौत के बाद उसकी लाइफ इंश्योरेंस की बड़ी रकम भी निधि को मिलने वाली थी। इसी लालच और अवैध रिश्ते ने आखिरकार एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद की हत्या करने के लिए तैयार किया। उनका पहला प्लान था कि हत्या को एक सड़क हादसे जैसा दिखाया जाए ताकि किसी को शक न हो। लेकिन क्योंकि इस काम में पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए निधि ने दीपक को कई लालच दिए। उसने वादा किया कि वो उसके परिवार का पूरा खर्च उठाएगी, कानूनी मदद करेगी और काम पूरा होने के बाद उसे 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस पिकअप ट्रक से विनोद का एक्सीडेंट कराया गया था, उसे खरीदने में भी निधि ने आर्थिक मदद की थी। फिर 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के मुताबिक दीपक ने तेज रफ्तार ट्रक से विनोद को टक्कर मार दी।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उस दिन विनोद की जान बच गई, हालांकि उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट गए। जांच में बाद में ये भी सामने आया कि निधि खुद दीपक को अपने पति की लोकेशन, उसकी दिनचर्या और रोज वो कहां कहां जाता है, इन सब की जानकारी देती थी। यानी वो सिर्फ साजिश का हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि पूरी योजना को अंदर से संभाल रही थी। एक्सीडेंट के बाद दीपक गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में सुमित ने उसकी जमानत करवा दी। लेकिन विनोद को खत्म करने की साजिश अभी अधूरी थी। अब दूसरा और आखिरी प्लान तैयार किया गया। तय हुआ कि 15 दिसंबर 2021 को दीपक समझौते की बात करने के बहाने विनोद के घर जाएगा। क्योंकि विनोद एक्सीडेंट की वजह से चल फिर नहीं पा रहा था, इसलिए वो घर में ही मौजूद रहेगा और वहीं जाकर दीपक उसे गोली मार देगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 15 दिसंबर 2021 को दीपक बंदूक लेकर विनोद के घर पहुंचा और दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। इस तरह निधि ने अपने ही पति को मरवाने की साजिश रच डाली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के भाई प्रमोद को निधि पर शक कैसे हुआ। दरअसल विनोद की मौत के बाद निधि अपने बच्चों और ससुर के साथ पुराना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चली गई। उसने परिवार वालों से कहा कि उस घर में रहते हुए उसे बार बार विनोद की याद आती है और वो उस दर्दनाक घटना को भूल नहीं पा रही। लेकिन असलियत कुछ और थी। निधि ने घर इसलिए बदला था ताकि वो आसानी से सुमित से मिल सके और उसके ऊपर परिवार की नजर ना रहे। विनोद की मौत के बाद अब निधि के पास उसकी लाइफ इंश्योरेंस का काफी पैसा आ चुका था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि उसने अपने ससुर के बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए थे। कुछ महीनों बाद निधि ने अपने बेटे और ससुर को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के भाई प्रमोद के पास भेज दिया और खुद पूरी तरह आजाद जिंदगी जीने लगी। अब वो अलग अलग शहरों में सुमित के साथ घूमने लगी। जिस रिश्ते को वो कभी छिपाकर रखती थी, अब वही उसकी नई जिंदगी बन चुका था। सुमित अब बिना किसी डर के निधि के घर आने जाने लगा था। धीरे धीरे ये बातें आसपास के लोगों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के भाई प्रमोद तक भी पहुंचने लगी। शुरुआत में प्रमोद को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसे नई जानकारियां मिलती गईं, उसके मन में अपनी ही भाभी निधि को लेकर शक पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद विनोद की मौत सिर्फ एक गुस्से में की गई हत्या नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। लेकिन प्रमोद का यह शक उस दिन लगभग यकीन में बदल गया जब मार्च 2024 में कोर्ट की सुनवाई के दौरान निधि ने अपने ही पति के हत्यारे दीपक को पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही दीपक था जिसे हत्या के तुरंत बाद लोगों ने मौके पर पकड़ लिया था। फिर भी निधि का उसे पहचानने से मना करना बेहद हैरान करने वाला था। प्रमोद को उसी समय समझ आ गया कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है और कोई जानबूझकर असली साजिश को दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि प्रमोद साल 2021 से ही लगातार पुलिस के पास जाकर मामले की दोबारा जांच की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। हर बार यही कहा गया कि आरोपी पकड़ा जा चुका है और मामला साफ है। लेकिन जब पानीपत में ईमानदार और सख्त अधिकारी अजीत सिंह शेखावत की पोस्टिंग हुई, तब प्रमोद को पहली बार उम्मीद जगी कि शायद अब उसके भाई को इंसाफ मिल सकेगा। अजीत शेखावत ने इस केस को शुरू से दोबारा खंगालना शुरू किया। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज तक को बारीकी से जांचा। इसी जांच के दौरान एक एक करके वो सारे सबूत सामने आने लगे, जिन्होंने इस पूरे केस की असली सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस को पता चला कि विनोद का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। और जब उस योजना में विनोद की मौत नहीं हुई, तब दूसरी साजिश के तहत उसकी गोली मारकर हत्या करवा दी गई। जांच में यह भी साफ हो गया कि इस पूरे प्लान के पीछे विनोद की अपनी पत्नी निधि, उसका प्रेमी सुमित और दीपक तीनों शामिल थे। निधि ने अपने पति के साथ सिर्फ विश्वासघात ही नहीं किया, बल्कि पैसों, लालच और अपने अवैध रिश्ते के लिए उसकी जान तक ले ली। पुलिस ने आखिरकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, उस पहली पुलिस टीम पर भी कार्रवाई की गई जिसने शुरुआती जांच में लापरवाही बरती थी और कई अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था। अगर समय रहते जांच सही तरीके से की जाती तो शायद इस साजिश का सच बहुत पहले सामने आ सकता था। इस तरह निधि ने सिर्फ अपने बच्चों के सिर से पिता का साया ही नहीं छीना, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी खत्म कर दी जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था
समाज सेवा करता था और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। विनोद बराड़ा मर्डर केस एक बार फिर ये दिखाता है कि कभी कभी रिश्तों के पीछे छिपा लालच और धोखा इंसान को इतनी अंधेरी राह पर ले जाता है जहां वो अपने ही सबसे करीब व्यक्ति की जान लेने से भी नहीं हिचकता। फिलहाल इस केस के तीनों आरोपी जेल में बंद हैं और मामला अदालत में चल रहा है। कोर्ट में ट्रायल अब भी जारी है और आने वाले समय में अदालत इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। उम्मीद की जा रही है कि विनोद को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को उनके अपराध के मुताबिक कड़ी सजा दी जाएगी। इसी के साथ विनोद बराड़ा मर्डर केस की कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।